बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज थोड़ा सा जो है लाइट बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने घर का सारा काम करने के बाद। तो यहाँ पर मैं अभी सिस्टर के घर थी इस व्लॉग में, और यह मेरा लास्ट डे था, मतलब नेक्स्ट डे मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पर जी हम चाय पी रहे थे बनाकर, और जो है बच्चे वो खेल रहे थे, और मेरा बेटा जो है मेरी सिस्टर के बच्चों के साथ बहुत खुश था, बहुत अच्छे से इसने टाइम गुजारा है वहाँ पर, शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ पर सिस्टर ने बिरयानी बनानी थी क्योंकि आज मैंने घर जाना था, और फिर उन्होंने कहा था कि बिरयानी बनाती हूँ, तो फिर बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। तो बस जी बिरयानी खाई, और फिर साथ सिस्टर ने मेरी मुझे दी भी बिरयानी, और मैं घर भी लेके आई, मेरे हस्बैंड ने भी खाई, बहुत उन्होंने पसंद की थी। तो खैर मुझे थोड़ा दिन में घर निकलना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मेरा बेटा जो था वो सो चुका था। बस फिर हस्बैंड का फ़ोन आया कि जल्दी से बस निकलो। तो यहाँ पर जी आपको मैं दिखा रही हूँ कि सामने दादा दरबार है, उस साइड में मेरी सिस्टर का घर है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी सोसाइटी में एंटर हो गई थी, अपने घर आ गई थी। और यहाँ पर जी सिस्टर ने बिरयानी दी थी साथ में भी, और मैंने साथ में भी लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी, मैंने भी खाई थी दोबारा, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो जैसे ही मैं घर आई, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए काम रखा हुआ था, उन्होंने फ़िश धो कर रखी हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने लहसुन और अजवाइन लगा के रखी हुई थी। तो यहाँ पर ना हस्बैंड ने फ़िश धुला के रखी हुई थी, उन्होंने कहा था मुझे पता तुमने आना है, तुम थकी हुई होगी। तो खैर मैंने जो है धोकर ना अलग अलग चीज़ें कर दी हैं, अब तुम इसका ना मसाला लगा लो। तो बस फिर जाहिर सी बात है, फ़िश धुली भी पड़ी थी, तो फिर मैंने मसाला लगाना था, मेरे मसाले कुछ ख़त्म हुए हुए थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं मसाले ले आया हूँ, तो इन्हें निकालो, देखो, और इनको मतलब रीफ़िल कर लो, जहाँ जहाँ तुमने इसको संभालना है संभालो। बस फिर मेरे थोड़े से मसाले थे वो कम ख़त्म हो गए हुए थे, तो फिर मैंने उन्हें दोबारा से जो है वो रीफ़िल कर लिया था, जैसे गरम मसाला, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो थी। मैंने गरम मसाला तो मैंने पीसना था, तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ फ़िश में डाल दिया था, और उसके बाद जी मैंने उसको थकी हुई थी कि बस मैंने उसको मिक्स किया, और फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो यार यहाँ हो गई है मॉर्निंग, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना टीवी लॉन्च जो है वो गंदा हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी आज सफाई करनी थी। और यहाँ पर जी मैंने सारी टीवी लॉन्च की जो है अच्छे से सफाई कर ली थी, पोछा वगैरह लगा लिया अच्छी तरह, 2 बार मैंने लगाया था क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था कि मैंने 2 बार लगाया था। उसके बाद फिर मैंने गराज भी धोना था, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, सारा कुछ जो है मैंने कर लिया था। उसके बाद बारी आ जाती है जी गराज धोने की, और आप देख रहे हैं गराज भी मैं अब धोने लगी हूँ, और गराज की भी कोई हालत थी ना, वो भी ख़राब हुई हुई थी, इतनी गंदी हुई हुई थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने जो है यहाँ पर गराज को धो लिया था, और सुबह सुबह ही समझ लिया आज बहुत अच्छी धूप थी, तो धूप में जी काम हो गया था। आगे आगे तो सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में तो आपको पता है बहुत ही मुश्किल होगा काम करना, लेकिन फिर भी करना तो होता है ना अपने घर का काम। गैराज मैंने धो लिया था, लेकिन बाहर वाली साइड पे जो था ना, पानी मिट्टी वगैरह जो भी थोड़ा बहुत था वो बाहर भी निकल गया था, तो फिर मैं बाहर तो नहीं जा सकती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बाहर से जो है थोड़ा साफ़ कर दें। तो फिर पानी मैंने उन्हें जैसे पाइप वगैरह लगा के दे दिया था, तो फिर उन्होंने बाहर से जो है खुद ही साफ़ कर दिया था सारा, पानी का प्रेशर के साथ उन्होंने, जो थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन जो कचरा वगैरह अंदर से निकला था ना, तो वो फिर उन्होंने जी यहाँ पर साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, तो फिर मैंने इससे ज़्यादा क्लिप ले नहीं सकी, वो इतना रो रहा था कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन उसे बाहर नहीं जाना था, लेकिन उसको अपने पापा के साथ जो था यहाँ पर पानी लेने के लिए जाना था। फिर वो रो रहा था, ज़िद कर रहा था, तो फिर यहाँ पर मैंने जो है ना अपने बेटे को उनके साथ बाहर भेज दिया, तो वो बाहर चला गया था। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और यहाँ पर जी ये स्वेटर था जो कि मेरी सिस्टर ने मेरे बेटे को दिया था, और ये बहुत ही प्यारा स्वेटर है, बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका ना, तो ये पहने कभी जब ये नानों के घर जाएगा तो मैं इसको ये पहना के लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो था वो ट्यूशन से वापस आ गया था, और मुझे तंग कर रहा था, और वहाँ से बाहर से इसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से घर के अंदर इतना अंधेरा हो गया था। लेकिन उसको कहती जाओ खोल के आओ इसी दरवाज़े को, तो फिर मैं गई हूँ, और फिर मैंने दरवाज़े को जो है वो खोल दिया था, और फिर जी रोशनी आ गई थी अंदर। और उसके बाद जी ये मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि मेरी कुछ वेजिटेबल्स भी आई हुई थी, उनको भी मैंने सारे जो है ठिकाने पे लगाना था, जैसे मटर आए हुए थे, मटर निकालने थे, मेथी बनानी थी। तो बस ये मुझे कोई भी काम करने नहीं दे रहा था, और मैं इसको कहती अंदर आओ अंदर आओ, लेकिन इसको बाहर जाना था।
इसको मिट्टी से खेलना था और फिर बाहर पानी खोलना था इसको। और आपको पता है आगे की सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों को पानी वगैरह से जो है बचाना है। और यहाँ पर इसने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है। मतलब इतना ये मुझे तंग कर रहा था ना कि एक तो मैं थकी हुई थी काम करके, और ऊपर से जब आप आते हो ना कहीं से घूम फिर के तो फिर थोड़ी सी लेजीनेस आई ही होती है आपको। तो यहाँ पर मैं इसको कह रही हूँ अंदर आओ, लेकिन उसको धूप शायद बहुत अच्छी लग रही है। दिल तो मेरा भी कर रहा था मैं धूप में बैठ जाऊँ, लेकिन इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं है। और सर्दी भी पता नहीं कैसी है, सुबह इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और दोपहर में नॉर्मल मौसम होता है, रात को फिर सर्दी हो जाती है। लेकिन अभी प्रॉपर जिस तरह सर्दी आनी चाहिए वैसे सर्दी नहीं आ रही है, लेकिन जब आएगी फिर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, बड़ी मज़े की। सवर कर रही हूँ तो मेरा बेटा सोया है तो मैं कर रही हूँ, अगर उठा होता तो वो मुझे नहीं करने देता। और यहाँ पर जी जैसे मैं इसको पकड़ने लगती थी तो ये भाग जाता था, क्योंकि मुझे इसको लेकर अंदर जाना है और अंदर जाके मुझे अपने और काम थे वो भी पूरे करने थे। लेकिन ये मजाल है कि ये टिके, मैं इसको थोड़ा सा आगे होती थी पकड़ने के लिए और ये दौड़ लगा देता था। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे तो ऐसे करते ही हैं ना। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उसको पकड़ रही हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आ रहा और वो कह रहा मुझे पकड़ के दिखाओ तो सही कैसे पकड़ती हो। तो खैर ज़बरदस्ती इसको मुझे लेके तो अंदर आना था, लेकिन धूप थी, अच्छा मौसम था, तो फिर इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पर रोक दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खेलता रहे करता रहे। तो यहाँ पर ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमारे घर में ना आम का दरख्त है और माशाल्लाह इस पर इतने ज़्यादा आम आते हैं ना, इतने ज़्यादा आम आते हैं ना माशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मैं आप लोगों को जी है सारे आम दिखाऊंगी, जब लगते हैं जब उतरते हैं फिर हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आम को। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से ना आम निकलते हैं, तो बड़े ग्रीन कलर के आम होते हैं और इतने कोई मीठे होते हैं, मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी। अब तो खैर अगले साल ही आएंगे तो बहुत ही कोई मज़ेदार आम जो है ना वो निकलते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको अंदर ले आई थी और फिर उसको मैंने कहा तुम ले जाओ साइकिल अंदर कमरे में, लेकिन मुझे काम करने दो थोड़ा सा, ताकि काम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं भी रेस्ट कर सकूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। यहाँ मेरा बेटा जो है अब मटर के साथ खेल रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बैठा रहे, पास बैठ के खेले, मेरे सामने रहे, मेरी नज़रों के सामने, तो वो ठीक है। ना कि अकेला रहे बाहर, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, इसके लिए भी ठीक नहीं है। तो जी ये मेरा व्लॉग था आज का। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।